हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। और आज की वीडियो में हम लोग मिलावट के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है तो बताओ 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। हमने जैसे परसेंटेज में बताया था कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लिखना है, यानी 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे 25%। 25% की फ्रैक्शन लिखने का मतलब है कि 25/100। तो इसको आप काट दीजिए, 25 से के 25, 25 चौको 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन निकल के आ गई 1/4। अब हमसे क्या बोला है, लाभ कमाता है ना, तो यानी ये इसमें प्लस हो जाएगा लाभ में। अगर हानि होती तो यही इसमें से घट जाता। तो हम लोगों का मान लीजिए कि क्रय मूल्य है 4 रुपये और इस पर एक का लाभ कमाया यानी 25% का, तो वो हो गया 5। अब हम लोग इसी से कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का वो प्रयोग करता है। तो हम लोग यानी कि प्रॉफिट लेने पर वह 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम। इससे कितने गुना है, यानी कि इसको कुल मिला के आपको निकालना है 1000 बटे में 5। 5 से आप भाग देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 200। तो यही इसका, यानी कि ये इससे 200 गुना रहेगा। अब जब ये 200 गुना है तो इसे भी हम लोग 200 गुना बनाएंगे। जब हम इसमें 200 गुना से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 800, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 800 ग्राम। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। 25% की फ्रैक्शन लिखा है 1/4। 1/4 का मतलब जब प्रॉफिट बोलता है तो नीचे वाली संख्या में ये वाले को प्लस कर देते हैं, यानी इसको हमेशा हम लोग नीचे की संख्या को सीपी मानते हैं और ऊपर वाले को प्रॉफिट लॉस जो भी यहाँ पर बोले, यानी 1 का प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी 4 सीपी था, फिर 5 वो हो गया क्या एसपी, मतलब कि ये बाद का मूल रहता है। ये परसेंटेज वैल्यू के बाद, यानी कि जो घटोतरी या बढ़ोतरी होती है उसके बाद जो संख्या आती है वो ये बाद वाली होती है। तो यानी कि इस पर हमने 25% का लाभ पाया और 1000 kg के स्थान पर वह 800 ग्राम का प्रयोग करता है। इसको हमने कंपेयर कर लिया और जब हमने कंपेयर किया तो हमारा 800 ग्राम आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का भार प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि देखिए, बेचते वक्त 10% लाभ कमाता है और इसके बाद 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, हमको करना है कि जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिखने के बाद अब वो कह रहा है कि 10% लाभ कमाता है, यानी कि 10%। जब आप इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 निकल के आएगा। 10% निकालने का मतलब कि 1000 में आप 10% निकालेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा, 2 जीरो इसके चले जाएंगे ये, तो ये 10 दहम 100, यानी कि ये 100 की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि ये बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा ना, तो ये हो जाएगा 1100। और फिर बोल रहा है कि वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। 800 ग्राम, यानी कि वह 1 kg ना देकर देता कितना है, 800 ग्राम।
इस पे वह 200 ग्राम कम देता है, यानी कि हम लोग माइनस कर देंगे 200 ग्राम। अब आपको निकालना है कि ये मान लीजिए आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया, तो इसमें कितने का अंतर है? 300 का अंतर आ रहा है। 300 का अंतर कितने पे आ रहा है? 800 पे। तो हम लोग निकालेंगे 300, भाई जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है तो जो कम या ज़्यादा होता है, तो यानी 300 है, 300 ग्राम ज़्यादा प्रॉफिट पा रहा है, 10% इधर से 200% इधर कम दे के। तो हम लोग 800 से 800 ग्राम देता है, तो इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे। अब परसेंटेज में निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 3/8। तो अब 8 को आप इससे भाग दे दीजिए, तो 8 1 8, 2 बचेगा, 2 आएगा इधर तो ये 20 बन जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 4, तो फिर 4, तो आप इसको पूरा पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। चाहे आप ऐसे करिए, 4 बचे तो 8 छंग 48, यानी कि 40 हो रहा है, तो 8 चौक 32। तो आप ऐसे करिए 8 चौक 32। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप काटेंगे तो 12 चला जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 8 पर 40, यानी कि 12.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 के साथ। तो ये हो जाएगा कितना? 12 3 36, 36 1 37, 37.5%। तो आप लिख सकते हैं 37.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 37.5%। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।